जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत। 10 जून तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक। वकील ने मांगा था जवाब देने के लिए समय। गिरिडीह से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने वाले जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 10 जून तक रोक लगा दी है। रांची सिविल कोर्ट ने यह फैसला दिया है। राजधानी के नगड़ी थाना में उनके खिलाफ वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट निकला था। पुलिस ने इस मामले में जयराम महतो को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इस मामले में अपर न्यायायुक्त 15 की अदालत में बहस हुई। जयराम महतो के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। साथ ही जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई की अवधि को 10 जून तक बढ़ा दी है और कहा कि उसी दिन इस मामले में सुनवाई होगी। अब 10 जून तक जयराम महतो के वकील के पास जवाब देने का समय है। साथ ही जयराम पर किसी तरह की गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटक रही है। गुमला में कार बस की सीधी टक्कर, 3 की मौत, मृतकों में एक बच्ची भी शामिल। घायल महिला की हालत गंभीर, क्रेन से निकाला गया शव। गुमला में सोमवार को सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान जैस्मिन कुजूर के रूप में हुई है। उसके दोनों पैर टूट गए हैं। इलाज के लिए उन्हें स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा गुमला रांची मेन रोड स्थित खोरा गाँव के समीप हुआ है। यहाँ एक यात्री बस और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बस से टक्कर के बाद कार के फरकच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं घायल महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल ने उन्हें रिम्स रेफर कर दिया है। बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर ठगी, साइबर गिरोह का पर्दाफाश। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसी तरह क्षेत्र में बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सूचना मिली थी कि साइबर अपराधियों का गिरोह मरकच्चो थाना क्षेत्रीय में सक्रिय है। गिरोह के सदस्य लोगों के मोबाइल फोन पर कॉल कर खुद को बिजली विभाग के कर्मचारी बताते थे। उनसे उनका बिजली कनेक्शन काटने का झांसा देकर वसूली करते थे। मामले के सत्यापन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत वाहन उरांव के नेतृत्व में टीम की गठन की गई। इस टीम ने छापेमारी करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों की रोहित गोस्वामी, रोहित कुमार और सतीश वर्मा निवासी जमुआ गिरिडीह के रूप में पहचान हुई है। पूछताछ में तीनों आरोपितों ने कहा कि वह लोगों के मोबाइल फोन पर कॉल करके कहते थे कि उनका कनेक्शन काटा जा रहा है। अगर उन्हें अपना कनेक्शन चालू रखना है तो एक मोबाइल फोन नंबर देकर संपर्क करने को कहते थे। इसके बाद व्हाट्सएप पर लिंक भेजते थे। लिंक पर क्लिक करते ही उसका मोबाइल फोन हैक कर लेते थे और उनके खाते से पैसे निकाल लेते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 5 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड एवं मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इस संदर्भ में मरकच्चो थाना में मामला दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी टीम में डोमचांच अंचल निरीक्षक विनोद कुमार, मरकच्चो थाना प्रभारी सौरभ कुमार शर्मा के साथ अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। धनबाद में चौका मारने की तैयारी में बीजेपी, 20 साल बाद कांग्रेस खोज रही है मौका। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान संपन्न होने के साथ ही अब परिणाम को लेकर चर्चा तेज है। 4 जून को इस चुनाव का परिणाम जारी हो जाएगा। इसी क्रम में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों का भी परिणाम आ जाएगा। इसमें धनबाद लोकसभा सीट भी शामिल है। इस बार धनबाद लोकसभा सीट से जहां भाजपा की ओर से ढुल्लू महतो चुनाव मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की अनुपमा सिंह उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी में शुमार हैं। झारखंड राज्य का गठन होने के बाद से अब तक धनबाद लोकसभा सीट पर 4 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। हालांकि इस सीट से कोई भी पार्टी लगातार नहीं जीत हासिल कर सकी है। पहली बार झारखंड गठन के बाद वर्ष 2004 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं भाजपा 2009 से 2019 तक लगातार विजयी होती रही है। लातेहार में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 6 घायल। कार के ब्रेक के पास पेप्सी का बोतल फंसा। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, 2 रिम्स रेफर। पलामू रांची NH39 सड़क के पथ की जंगल में एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ में जा टकराई, जिसमें कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में लक्ष्मी शर्मा और उनके भाई सुशांत शर्मा, नमन कुमार, नीतिका कुमारी, तेजस कुमार और चालक अभिमन्यु कुमार सिंह शामिल है। सभी पलामू जिले के जपला JP चौक के रहने वाले हैं। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
कार चालक अभिमन्यु कुमार सिंह ने बताया कि हम सभी लोग जपला से लातेहार होते हुए बोकारो एक पूजा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। पतकी जंगल पार कर रहे थे। इसी दौरान कार के ब्रेक के पास एक पेप्सी से 2 लीटर का बोतल फंस गया। जैसे ही एक मोड़ के पास कार का ब्रेक लगाने का प्रयास किया तो ब्रेक नहीं लगा। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकरा गई, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। जामताड़ा में बिजली के खंभे गिरा लाइनमैन, चालू लाइन में कर रहा था मरम्मत, कमर और दोनों पैर की हड्डी टूटी, धनबाद रेफर। जामताड़ा में चालू लाइन में मरम्मत कार्य करने के दौरान एक लाइनमैन बिजली के खंभे से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके कमर और दोनों पैर की एड़ी फ्रैक्चर हो गई। उसे तत्काल बेहतर इलाज के लिए धनबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाइनमैन का नाम चंदन झा बताया जा रहा है। मिहिजाम के कुर्मीपाड़ा में बिजली नहीं रहने की शिकायत पर लाइनमैन खंभे पर चढ़कर कनेक्शन ठीक कर रहा था। इस दौरान उसने बिजली नहीं काट रखी थी, तभी अचानक बिजली का झटका लगने से वह नीचे गिर पड़ा। लोगों के मुताबिक लाइनमैन को शॉट डाउन लेकर कार्य करना चाहिए था, जिससे ये हादसा नहीं होता। बिजली के परेशानी की दूसरी घटना मिहिजाम में राजबाड़ी इलाके की है। यहाँ देर रात अचानक बिजली तार पटाखों जैसी तेज आवाज के साथ आधे घंटे तक जलता रहा। इससे इलाके में रात करीब 1:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी। इलाके में आए दिन केबल तार टूटने की घटना होती है। आईएएस मनीष रंजन से ईडी की पूछताछ जारी। टेंडर कमीशन घोटाले में हुए एजेंसी के सामने पेश। झारखंड में हुए 3000 करोड़ से अधिक के टेंडर कमीशन घोटाले में ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से ईडी पूछताछ कर रही है। बीते मंगलवार को भी ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की थी। ईडी ने मनीष रंजन से सुबह 11 बजे देर शाम तक पूछताछ की थी। मंगलवार को आईएएस अधिकारी मनीष रंजन दूसरे समन पर ईडी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित हुए थे। उन्हें फिर अगले दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी ने आलमगीर आलम और मनीष रंजन दोनों को आमने सामने बैठाकर दोनों के बीच मोबाइल पर हुए बातचीत और व्हाट्सएप चैट आदि के प्रमाण दिखाए और इसका सत्यापन भी कराया। ईडी ने दोनों से टेंडर कमीशन के बंटवारे और कमीशन की राशि के बंटवारे से संबंधित चैट पर पूछताछ की थी। गत वर्ष 23 फरवरी को गिरफ्त में आए ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ने से ईडी की पूछताछ के बाद आईएएस मनीष रंजन की संदिग्ध भूमिका सामने आई थी। ईडी की रिमांड पर वीरेंद्र राम ने टेंडर कमीशन में मोटी रकम वसूलने के मामले में आईएएस मनीष रंजन की भूमिका के बारे में बताया था और उस वक्त से ही ईडी ने मनीष रंजन को रडार पर ले लिया था। सिंहभूम लोकसभा सीट पर गीता और जोबा आमने सामने। जनता की उम्मीदों पर कौन उतरेगा खरा। देश की राजनीति के लिए 4 जून का दिन बेहद अहम है, क्योंकि इसी दिन 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है। इसमें झारखंड की 14 सीटें भी शामिल हैं और उसमें से एक सिंहभूम भी है। इस सीट से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा पर दांव खेला है। वहीं झामुमो ने जोबा मांझी को सियासी पिच पर उतारा है। इस सीट पर 14 प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। झारखंड के सबसे चर्चित सीटों में से एक है सिंहभूम, जो पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां जिले के कुछ हिस्सों से मिलकर गठित किया गया है। सोनारी लूट कांड। 1 साल पहले ही एबी ज्वेलर्स को अपराधियों ने बनाया था टारगेट। 4 गिरफ्तार। सोनारी मेन रोड स्थित एबी ज्वेलर्स में 80 लाख के गहने व 2 लाख नगद लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डकैती गिरोह मूल रूप से पलामू का है। इस कांड में शामिल 2 अपराध कर्मी अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार होने वालों में पलामू चैनपुर निवासी ऋषि राज उर्फ मिठू, सोनी, गोविंदा पासवान, राहुल शर्मा और अभिषेक गुप्ता शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 431.73 ग्राम गला हुआ सोना, 50,000 रुपये नगद, सोना गलाने वाला उपकरण, एक देसी कार्बाइन, 17 गोली, 2 मैगजीन, बैग और बाइक बरामद किया है। उक्त जानकारी एसएसपी किशोर कौशल ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिया। सोमवार को अपने कार्यालय में जानकारी देते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि सभी अपराध कर्मी मुख्य रूप से लूट और डकैती की घटना को अंजाम देते हैं। सभी के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। एसएसपी ने बताया कि घटना के बाद सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। टीम वर्क के साथ काम कर अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि गत 24 मई को बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने सोनारी मेन रोड स्थित एबी ज्वेलर्स में महज 8 मिनट में कार्बाइन और पिस्तौल का भय दिखाकर 80 लाख का आभूषण और 2 लाख नगद लूटकांड को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बाइक से फरार हो गए।
आंधी में होटल के ऊपर गिरा पेड़, बाल बाल बचे लोग। खथुआ मोड़ स्थित मुन्ना होटल पर रविवार की शाम आई आंधी में एक विशाल पेड़ गिर गया। इससे होटल क्षतिग्रस्त हो गया। होटल के साथ होटल संचालक का आवास भी है। संयोगवश इस घटना में होटल संचालक मुन्ना प्रसाद के साथ उसके घर के सदस्य और कुछ ग्राहक भी थे, लेकिन सभी लोग बाल बाल बच गए। लेकिन होटल में रखे 2 फ्रिज, विभिन्न तरह की मिठाइयाँ, किराना सामान, एक हीरो बाइक, टीवी, बेंच, कुर्सी, टेबल, बर्तन सहित अन्य सामान दबकर बर्बाद हो गया। मुन्ना ने बताया कि इस घटना में उसे करीब 2.5 लाख की क्षति हुई है। वह पूरे परिवार के साथ खथुआ मोड़ के पास मिट्टी का घर बनाकर रहता है और उसी में होटल एवं किराना दुकान चलाता है। उसके साथ एक दिव्यांग बहन भी रहती है। वह खाट पर सोई रहती है। इस घटना में वह भी बाल बाल बच गई। राजमहल लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात सहायक शिक्षक की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान हुई मौत। 3 पहाड़ झारखंड के राजमहल लोकसभा चुनाव में मतदान कर्मी के रूप में कार्यरत उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढोल बज्जा के सहायक शिक्षक दिनेश रविदास की इलाज के लिए रांची ले जाने के क्रम में मौत हो गई। मतदान ड्यूटी के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें रांची रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस से आने के क्रम में रास्ते में ही जामताड़ा में उनकी मौत हो गई। उनके निधन पर शिक्षकों ने शोक जताया है। सड़क किनारे रखे ईंट से टकराई कार, चालक घायल। सोनारपाड़ा चेक पोस्ट के समीप सोमवार को एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे रखे ईंट से जोरदार रूप से टकरा गई। इससे कार में सवार एक व्यक्ति जख्मी हो गया, जबकि कार में सवार अन्य 4 लोगों को हल्की चोटें आई। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के इस्लामपुर गांव निवासी पाकुड़िया थाना क्षेत्र के तलवा गांव लेबर ले जाने के सिलसिले में आया हुआ था, जहां फोर्ड कार में कुल 5 लोग कार में सवार होकर पश्चिम बंगाल अपने घर लौट रहा था। इसी दरमियान महेशपुर थाना अंतर्गत सोनारपाड़ा चेक पोस्ट के समीप एक ट्रक से ओवरटेक करने के दौरान कार चालक सड़क किनारे रखे ईंटा से जोरदार टक्कर मार दी। इससे बंगाल के इस्लामपुर गांव निवासी माफिकुल शेख जख्मी हो गया। वहीं जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए बंगाल के मुरारई ले गए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।